नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एचपीयू में पीजी कोर्सेज़ में कुछ एक सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई हैं। और इसी के साथ जो है वो सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक अपडेट आया है, और साथ में ही आपका एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से भी यहाँ पे अपडेट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग एचपीयू की बात करें तो पीजी की खाली सीटों को भरने के लिए शर्तों में छूट देगा एचपीयू। तो यहाँ पे एचपीयू में कुछ एक पीजी कोर्सेज के डिपार्टमेंट थे जिनमें जो था वो कम आवेदन आए थे, तो उनके लिए यहाँ पे एचपीयू जो है वो नए सिरे से ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन करेगा, जिसमें आप जो है फिर से एक बार इन पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे जो एंट्रांस टेस्ट हुए थे, जिनमें कुछ एक सब्जेक्ट में फिर से सीटें जो थी वो वैकेंट रह गई थी, तो उनमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे एंट्रांस टेस्ट में, उसमें जो है वो छूट देगा और उससे जो है वो इन सीट्स को यहाँ पे फिल करेगा। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे सब्सिडाइज सीट्स जो थी पूरी तरह से वैकेंट हो गई थी, पूरी तरह से यहाँ पे फिल हो गई थी सब्सिडाइज सीट्स, और कुछ यहाँ पे कुछ नॉन सब्सिडाइज सीट्स जो थी वो वैकेंट रह गई हैं। तो उनको भरने के लिए भी यहाँ पे एचपीयू जो है वो अभी प्रक्रिया जो है वो जारी पूरी करेगा यहाँ पे। इसी के साथ जो है वो एमसीए में भी नॉन सब्सिडाइज्ड की सीट्स वैकेंट रह गई हैं, तो एमसीए में भी नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स को भरने के लिए यहाँ पे एचपीयू जो है वो अभी नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसी के साथ जो है आपका मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज़, एमबीए इन रूरल डेवलपमेंट और कुछ एक पीजी कोर्सेज़ के साथ एमए के कुछ एक कोर्सेज़ थे जिनमें जो है वो सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं। तो इनको भरने के लिए या तो एचपीयू यहाँ पे जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो थे एंट्रांस टेस्ट उनमें छूट दे देगा, और कुछ एक में यहाँ पे फिर से नए सिरे से ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेगा, जिससे जो है वो आप यहाँ पे एचपीयू में फिर से एक बार पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें तो अब यहाँ पे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है वो बीटेक में प्रवेश जो है वो जेई मेन के एग्ज़ाम के आधार पर जो है वो करेगी। इसके लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने ऑनलाइन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने भी जेई मेंस का टेस्ट दिया था, तो यहाँ पे उसी के आधार पर जो है वो बीटेक में जो है वो एडमिशनें स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 28 अगस्त जो है वो रहेगी, और 1 सितंबर से जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें तो उन्होंने इस बार जो है वो 11 पीजी कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे जो एडमिशन थी वो उसके लिए यहाँ पे एंट्रांस टेस्ट जो हुए थे उसके बेस पे काउंसलिंग करी थी। तो यहाँ पे 11 में से केवल यहाँ पे 9 विषय की ही कक्षाएं चलेंगी। अगर यहाँ पे मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें और एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें तो इन दोनों विषयों में यहाँ पे सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जो है वो कक्षाएं नहीं चलेगी। इसका रीज़न ये है कि इन दोनों विषयों में यहाँ पे एडमिशन्स नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे जो आपका मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस है, इनमें जो है वो एडमिशन नहीं हुई या कुछ कम ही एडमिशनें हुई हैं। तो इन दोनों कोर्सेज़ की कक्षाएं जो है वो एचपीयू में ही चलेंगी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में इनकी कक्षाएं जो हैं वो नहीं चलेंगी। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें एचपीयू बीकॉम बीए बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बारे में, इससे रिलेटेड मुझे बड़े ज़्यादा यहाँ पे क्वेरीज आ रही थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एचपीयू बीकॉम बीए बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है वो यहाँ पे सितंबर मंथ तक जो है वो आ सकता है। और इसी के साथ अगर हम लोग एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला की बात करें तो वहाँ भी वेटिंग लिस्टें आई हुई हैं, जिनमें अभी जो वैकेंट सीट्स रह गई हैं उनमें यहाँ पे काउंसलिंग चली हुई है। तो उनके लिए वेटिंग लिस्टें यहाँ पे आई हुई हैं। अगर 1-2 दिन में अगर वहाँ पे एडमिशन्स हो जाती हैं तो सही है, अगर नहीं होती हैं तो उसके बाद वहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने को जो है वो मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।